नमस्कार, जोहार, आदाब। सिमडेगा से बड़ी और खास खबर। अब हकलाहट नहीं बनेगी रुकावट। भारतीय हकलाहट संघ टीसा द इंडियन स्टैमरिंग एसोसिएशन की पहल पर 2 दिवसीय रीजनल वर्कशॉप में देश के कई राज्यों से आए प्रतिभागियों ने बताया कैसे डर को हराकर खुलकर बोलना है। शांति भवन मेडिकल सेंटर बीरू में आयोजित इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों ने बताया आत्मविश्वास, अभ्यास और सही तकनीक ही है असली इलाज। और सबसे बड़ी बात, हकलाहट बीमारी नहीं, बस समझ और सपोर्ट की जरूरत है। तो आइए सीधे सुनते हैं उन्हीं लोगों की जुबानी जो इस चुनौती को हराने की राह पर आगे बढ़ रहे हैं और अपने आप को इस देश के मानचित्र में साबित किए हैं, प्रतिष्ठापित किए हैं। हकलाने वालों का एक विशेष अहम बैठक प्रायोजन किया गया है। इसमें पूरे इंडिया लेवल के लोग जुटे हुए हैं। इस पर क्या संदेश है सर आपका? मैं हकलाने वालों से सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि हकलाना कोई बीमारी नहीं है, कोई रोग नहीं है और कोई दुर्भाग्य वाली बात नहीं है। ये एक अवसर है। ये एक अवसर है कि हम अपनी समस्याओं को खुद अपने हाथों उसको हल करना सीखें, अपने पाँव पे खुद खड़े हों, अपनी बात खुद कहने का हौसला पैदा करें, अपनी बात को खुद कहें, किसी और की मदद ना लें। और कई बार जो जाने अनजाने दूसरे साथी हमारे शब्दों को पूरा करते हैं, उनको हम समझाएं कि हमें सिर्फ 1-2 सेकंड एक्स्ट्रा तो हम अपनी बात खुद कहेंगे, खुद पूरी करेंगे, हम कर सकते हैं। क्योंकि जब कोई दूसरा हमारे शब्दों को पूरा करता है तो हमारा आत्मविश्वास जरा कमज़ोर पड़ता है। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ समाज को भी कि हकलाने वालों को आप एकदम अपने जैसा ही मानिए। जैसे आप अपने आप को समय देते हैं वैसे उनको भी समय दीजिए। वो अपनी बात कह सकते हैं, वो अपनी बात कहेंगे और उनको सपोर्ट करिए। आमतौर पे जो नहीं हकलाता है उसकी प्रतिक्रिया कुछ ऐसी होती है, जब वो किसी हकलाने वाले से मिलता है वो कई बार आंखें फेर लेता है और ये जब उसका आई कांटेक्ट उसकी ओर से टूटता है तो हकलाने वाले के लिए अपनी बात पूरी करना और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो अगर कोई हकला रहा है तो आंखें मत फेरिए, उसकी तरफ देखिए। नंबर 2, उसके शब्दों को पूरा मत करिए। जैसे मैंने पहले कहा कि अगर आप उसके शब्दों को पूरा करते हैं विश्वास कम पड़ता है, कम हो जाता है। तो उसके शब्दों को पूरा मत करिए। वो अपनी बात अपने आप कहेगा, उसको कुछ क्षण ज़्यादा दे दीजिए। और तीसरी बात जो वो कर सकते हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, कि वो अगर बात समझ में नहीं आई तो सवाल ज़रूर पूछें। कई बार ऐसा होता है कि ना हकलाने वाला सोचता है कि सामने वाले को कोई तकलीफ हो रही है, मुझे समझ में आया तो नहीं, अब मैं क्या पूछूं, फिर तकलीफ होगी बेचारे को, फिर उसे बोलना पड़ेगा। नहीं, ऐसा मत करिए, आप सवाल पूछिए। अक्सर सवाल पूछने पे हकलाने वाले और बेहतर बोलते हैं। तो अगर उन्होंने कोई शब्द बोला है कोलकाता, आपको समझ में नहीं आया तो आप दोबारा पूछिए। जब आप दोबारा पूछेंगे तो मैं दूसरी बार डेफिनेटली पहले से बेहतर बोल पाऊंगा और मैं बोलूँगा कि हाँ, मैं कल कोलकाता जा रहा हूँ। तो यही 3 बातें मैं कहना चाहूँगा जो नहीं हकलाते हैं कि आई कांटेक्ट मेंटेन रखिए, निगाहें मत फेरिए, क्योंकि हकलाना कोई ऐसी शर्मनाक घटना नहीं है कि आपको निगाहें करनी पड़े। हकलाना एक मानवीय विभिन्नता है, एक डाइवर्सिटी है। नंबर 2, शब्दों को पूरा न करें, थोड़ा समय दे दें सामने वाले को, अपनी बात पूरी करेगा। और नंबर 3, फॉलो अप क्वेश्चंस जरूर पूछिए। जो अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं है तो ज़रूर पूछिए। मतलब ये मत करिए कि सामने वाले की तकलीफ देख के झूठ मूठ में गर्दन हिला दी, हाँ यस कर दिया, समझ में जबकि आया नहीं है। यानी कम्युनिकेशन का जो लक्ष्य वो पूरा होना चाहिए। सामने वाला कितना भी हकला रहा हो, लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप 2 बार 3 बार 4 बार पूछिए। और मैं ये कहना चाहता हूँ, और हकलाने वालों के लिए मेरा संदेश सिर्फ इतना है कि आप जिस मुश्किल से गुजर रहे हैं वो कोई बीमारी नहीं है, कोई मुसीबत नहीं है, वो एक अवसर है। इस अवसर का इस्तेमाल करके आप और स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं, आप बहुत अच्छे कम्युनिकेटर बन सकते हैं। एक ज़माना था जब मैं भी हकलाता था, मगर धीरे धीरे प्रयास से मैं एक अच्छा कम्युनिकेटर बना हूँ। आज मैं वर्कशॉप्स कंडक्ट करता हूँ और एक अच्छा वक्ता हूँ। कि आज हकलाने वाले की विचार गोष्ठी की जा रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? जी, हम हकलाने वाले बहुत सोचते हैं कि हम जैसे बात कर रहे हैं तो सामने वाला क्या सोच रहा होगा। तो हमें इसी बात को नकारना है कि सामने वाली की सोच से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम जैसे बोलना चाह रहे हैं हम वैसे ही बोलेंगे और
जो टेक्निक्स हमें बताए जा रहे हैं उनका यूज़ करके हम कोशिश करेंगे कि हम अच्छी तरीके से बात कर सकें। परिचय खुद दें, आप किस पद पर हैं और कहाँ से हैं? मेरा नाम निरुद्ध अग्रवाल है। मैं जमशेदपुर से आया हूँ और मैं एक क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। ये मेरा पहला वर्कशॉप है टीसा के साथ और मुझे काफ़ी मदद मिली है इन 2 ही दिनों में, जो कि मुझे लगता है मेरे आने वाले जीवन में काफ़ी मेरी मदद करेगी। मेरा एक ही अपील है कि हकलाने वालों से डरो मत, आओ यहाँ मिलते हैं और अपने में सुधार करते हैं। शांति भवन सिमडेगा में अब हकलाने वालों की विचार गोष्ठी चल रही है, सभी लोग जुटे हुए हैं। मैं क्या संदेश देना चाहते हैं लोगों को? सर, ये जो रीजनल वर्कशॉप हो रहा है सिमडेगा में 2 दिन का, यहाँ पे रीजनली जो स्टेट है जैसे बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, टाटा जमशेदपुर से स्टैमर PWS जिसको बोलते हैं वो आए हैं और 2 दिन काफ़ी कुछ यहाँ पे एक्टिविटीज़ हुआ है और जो बहुत सारी भ्रांति है स्टैमरिंग को लेके यहाँ पे लोगों में जागरूकता हुआ है। तो 2 दिन से हम लोग बहुत एक्टिविटीज़ किए हैं, अपने आप को समझे हैं, जाने हैं कि हम एक्चुअली हैं कौन। तो अपने सबसे बड़ी बात इम्पोर्टेंट है कि हम लोग जो सीख के जा रहे हैं कि स्टैमरिंग कभी एक प्रॉब्लम हम लोग के लिए नहीं है। हम लोग की मानसिकता एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो हकलाओ मगर प्यार से जो हम लोग का टैगलाइन है वो हम लोग एक्सेप्ट करने के लिए आए हैं कि जब तक हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे हम लोग उस पर वर्क नहीं कर पाते हैं अपने स्टैमरिंग पे। तो पहला तो यही लेसन है कि हकलाओ मगर प्यार से जूझो मत अपने आप से कभी जूझना नहीं है, जो है उसको पहले एक्सेप्ट करके उस पर हम लोग काम करते हैं। सेकंड स्टेप है सर कि हम लोग टेक्निक का यूज़ करते हैं, बहुत से 4-5 टेक्निक है, प्रोलॉन्गेशन, बाउंसिंग, पॉजिंग, वॉलंटरी स्टैमरिंग। तो ये सब टेक्निक्स है जिसमें हम लोग एक दूसरे से प्रैक्टिस करते हैं। और टीसा के बारे में सर मैं क्या ही बोलूँ, टीसा ने ज़िंदगी बहुतों की बदली है, मेरी भी बदली है। 2010 के लास्ट में जब पहला वर्ष नेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ था भुवनेश्वर में, तो मैं पहली बार गया था तो 35 स्टैम्पर आए थे पूरे ऑल ओवर इंडिया से और मैं गया था तो बहुत स्टैम्परिंग करता था, बहुत शूटिंग, बहुत पसीना आता था, बोल नहीं पाता था। तो टीसा के से जुड़ने के बाद, सचिन सर से मिलने के बाद मेरा पर्सपेक्टिव चेंज हुआ है कि मैं क्या गलत कर रहा था और क्या मैं गलत सही कर सकता हूँ। तो मार्गदर्शन मुझे टीसा से मिला, डॉक्टर सत्येंद्र श्रीवास्तव से मिला है। तो यही कारवां आगे बढ़ते गया और पटना ऐसे जी हम लोग 2011 से शुरू किए थे, आज 15-16 साल हो रहे हैं और काफ़ी मेंबर वहाँ पे एक्टिव है। हम लोग हर संडे को मिलते हैं और मैं आप सब जो ये वीडियो देख रहे हैं मैं आप ही सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ टीसा के साथ जुड़े, क्योंकि ये प्रॉब्लम हम लोग की नहीं है, ये समाज की भी प्रॉब्लम है। तो हम लोग की भी जिम्मेदारी बनती है कि दूसरों की मदद करें। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप विजिट कर सकते हैं हम लोग वेबसाइट जो है stammer.in। मेरा नाम मोहित है और मैं पटना में डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी चलाता हूँ। वी टेक प्रोजेक्ट फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, क्लिनिक्स, हॉस्पिटल का, हम लोग कॉलेजेस वगैरह का डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, ऑनलाइन मार्केटिंग करवाते हैं सर। Thank you. My name is Swapal Biswas. I have come from Kolkata, West Bengal. I have come to attend this wonderful workshop. It was an interactive session and it was wonderful for me to participate with all these enthusiastic stammerers and who are my friends. And I am very much grateful to TISA and the founder of TISA also. And I have gained a lot of experience by attending this marvelous workshop. I have been stammering since last 48 years. So I think after attending this particular session, so I will be able to implement it in my whole life, and I will be able to again share these experiences in Kolkata so that
the stammerers of Kolkata will join TISA and will be able to overcome this unwanted gift. But though this gift is not unwanted, so we embrace this gift and we say in our Hindi term that हकलाओ मगर प्यार से और जियो और सबके साथ हंस खुल के जियो। थैंक यू वेरी मच। सर एक क्वेश्चन है, आज समाज हकलाने वालों को कई तरह का प्रताड़ित करने वाली भाषा का वो उपयोग करता है, जिससे कोई तोतला बोल देता है, कोई हकलू इस टाइप का बात करता है, तो ऐसे लोगों में आप समाज से क्या अपील करना चाहेंगे? हाँ, ये जो हकलापन, ये जो तोतलापन तो हमें भी सुनने को मिला है। हम लोग भी, सब लोग को ये इज़ अ कॉमन वर्ड फॉर अस, तो हम लोग स्कूल से सुनते आए हैं। तो ये समाज में जो ये काइंड ऑफ सुपरस्टिशन, इट्स अ काइंड ऑफ सुपरस्टिशन जो एक है दैट ये हकलापन, बट हकलापन इज नॉट अ डिजीज, ये कोई बीमारी नहीं है, तो इट कैन बी रेक्टिफाइड एंड वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सोसाइटी। तो हम भी समाज के उतने ही अंग हैं जितना आप सब लोग हैं, और शायद हम लोग भी समाज को कुछ और ज़्यादा ही दे सकते हैं जितना आप सब लोग भी दे रहे हैं। तो हम सिर्फ समाज को यही बोलेंगे कि समाज का हम भी एक अंदरूनी पार्ट है। वी ऑल आर द इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर सोसाइटी। So, and we want to be accepted by you all, and we love you, the whole society, and we embrace the society and want the society to embrace us, and I hope and I'm quite sure that TISA will bridge this particular gap between us, the stammerers, and this particular civilized society, and in due course of time, the notions of this particular society that हम लोग हकले हैं, तोतले हैं, हम लोग कुछ कर नहीं पाएंगे, हम लोग सही से बोल नहीं पाता है तो कुछ कर नहीं पाएगा, तो ये सब जो अफवाहें हैं जो है ये, तो ये सब दूर हो जाएंगी। तो ऐसे ही वर्कशॉप अटेंड करते रहिएगा। और टीसा को मैं अपने अंदर से बेस्ट विशेष देना चाहता हूँ, और इन कोलकाता भी हम लोग चाहते हैं कि ऐसे एक वर्कशॉप हो, एंड और हम चाहते हैं समाज अपना जो नजरिया है वो थोड़ा सा पलटे, और हम लोग भी उतने ही सक्षम हैं जितने आप सब सक्षम हैं। थैंक यू वेरी मच। और पटना से हूँ एंड मैं ये वर्कशॉप फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहा हूँ, एंड मैं जो टीसा के साथ लाइक टीसा एसएचजी के जो लोकल और पटना है उसके साथ मैं 1 ईयर से हूँ, एंड साथ में जो लाइक टीसा ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप से मैं 4 साल से हूँ उनके साथ ज्वाइन।